की कोशिश की जो मुझ में था, और मैं उनसे क्लास में भी कहती थी मेरा सब कुछ ले लो, ले लो, आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगी। और मैंने कोशिश की पूरी ईमानदारी के साथ उन सबको पढ़ाने और सिखाने की। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे विद्यार्थी आज अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। यह देख कर मुझे बहुत खुशी होती है। सेंट जॉन्स में भी जो प्रिंसिपल है फादर विनोद, उनको भी मैंने पढ़ाया है। कई एक और भी है, उनको मैंने पढ़ाया है। और मुझको अच्छा लगता है देखकर कि वे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शिक्षा जगत में वे उनका योगदान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी शिक्षा जगत में वो काम करने की कोशिश की जो मैं करना चाहती थी। मैं गुड टीचर बनना चाहती थी और गुड टीचर ही बन के जिंदगी भर सेवा करना चाहती थी। और मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मैं वह बन सकी। मैंने 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया और इसके पश्चात 8 वर्ष तक मैं बीएड में पढ़ाती रही। फादर टेटे जब थे प्रिंसिपल, उन्होंने मुझको ऐसे पकड़ कर कहा था कि आपका यूटिलाइज करना है, तो उन्होंने मुझको मौका दिया। तो मैंने यहाँ हिंदी में थ्योलॉजी पढ़ाई और एमए का क्लासेस भी लेती थी यहाँ। और ऐसे वक्त में जमाना कितना बदल गया है, यह मुझको देखने का मौका मिला। मैं इसी सेंट जेवियर्स कॉलेज की विद्यार्थी रही हूँ 61 से 65 66 तक। वो जमाना कैसा था मैं याद करती हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तो सीढ़ी जो है उसमें सीढ़ी में एक ओर से लड़कियां उतरती थी और दूसरी ओर से लड़के चढ़ते थे। हम लोग एक दूसरे को ऐसे करके भी नहीं देख सकते थे। अगर कैंपस में एक लड़का और एक लड़की बात करते हुए पकड़े गए तो दूसरे दिन उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता था और नोटिस बोर्ड कॉमन रूम में छप जाता था। एक वो जमाना था। और आज क्या जमाना है बताइए, कितना बदल गया है। मैं इसे बुरा नहीं कहती, जमाने को तो बदलना ही चाहिए। प्रगति के लिए जमाने को बदलना ही चाहिए। हमें उदार बनना ही होगा। और तब के वक्त में वो भी सही था। मैं ये भी नहीं कहती वो गलत है, वो भी सही था। इसलिए हम लोग उस जमाने में पढ़े थे। उस जमाने में पढ़े तब केवल इंग्लिश और हिंदी ऑनर्स हुआ करता था, बस 2 ही विषय में। और आज देखिए विषयों की भरमार है, चयन की पूरी सुविधा है। आप अपना कैरियर विभिन्न क्षेत्रों में बना सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप इस सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने आई हैं। इसकी मिट्टी मिट्टी में, इसके ईंट ईंट में, इसके कण कण में जिनकी सेवा है, जिन्होंने सेवा धर्म निभाया, उनको याद कीजिएगा जिंदगी भर। मैं तो अभी भी सेंट जेवियर्स कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है यह मेरा परिवार है। इसके आंगन में प्रवेश करते ही मुझे वो अपनापन मिलता है। जो संस्कार मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में मिले हैं वो मैंने अब तक संभाल के रखे हैं। और हम सेंट जेवियर्स कॉलेज की पहचान बने, मेरे कहने का यह तात्पर्य है। ऐसे तो लोग आपको हजारों किस्म की बातें सुनाएंगे, लेकिन जिन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में जीवन जिया है वे अपने जीवन को देखें, अपने को पहचाने कि सेंट जेवियर्स कॉलेज ने आपको क्या संस्कार दिए, क्या तहजीब दी, है ना। और कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, किन लोगों के संपर्क में हैं। बड़े सामान्य से दिखने वाले फादरों के बीच में आप रहते हैं। ना कोई घमंड, ना दिखावा, ना कुछ नहीं, लेकिन आपको भी जो देते हैं कितना मूल्य है उसका। उस योगदान को आप कभी नहीं भूलेंगे, बराबर याद रखेंगे और एक अच्छे शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे। आज सेंट जेवियर्स फ्रांसिस जेवियर की जयंती में
मेरा यही कहना है। आप लोगों को तो पता है, आपने देखा सुना, फादर फ्रांसिस जेवियर के जीवन को। यीशु समाजी के वे संस्थापक थे, संपन्न जिंदगी जीकर आए थे। जब वे गोवा आए थे तो उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिलती, सेवक भी मिलता, उन्होंने नकार दिया था और मछुआरों के बीच में रहे थे। मछुआरों के साथ खजूर की पत्तियों की बनी झोपड़ियों में रहे थे, बालू में सोते थे उनकी तरह। क्या करने की जरूरत थी? ऐसा नहीं करते तो भी जीवन चलता। लेकिन बाइबल में एक सेंटेंस, एक वाक्य है जो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। यदि संसार में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन हम प्राण गंवा दें तो क्या लाभ? उन्होंने गोवा आकर कोई बहुत बड़ा कार्य करने की कोशिश नहीं की, राजसी ठाठ बाट में रहने की कोशिश नहीं की। कर सकते थे, अब बाहर के लोग तो उन्हें राजा मान भी लेते, लेकिन उन्होंने उन गरीबों के बीच में धर्म सेवा की, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ है कि हम मानव जीवन को बेहतर बनाएं, यही धर्म है। धर्म नारेबाजी नहीं है, धर्म दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। वे फादर सिकंदर की तरह भारत को जीतने नहीं आए थे फौज लेकर, है ना? फौज लेकर जीतने नहीं आए थे, लोगों के दिलों को जीतने आए थे। लोगों को यह बताने आए थे कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जीवन जियो, अपने को पहचानो। यही धर्म सेवा है। लोग नहीं समझते हैं इस बात को कि धर्म सेवा है क्या। नहीं तो आप देखिए, यहाँ इतने इतने फादर्स है ना, अपना घर अपना परिवार छोड़कर आते हैं, सेवा करने ही तो आते हैं, समाज को बेहतर बनाने आते हैं। और जितने लोग हैं बिना पक्षपात किए, बिना यह देखे कि कौन सी जाति का है, अमीर है या गरीब है, सबको समान रूप का व्यवहार देके, सबके प्रति समान आचरण करके, आपके अंदर जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वो अवसर देते हैं। यह अवसर और कहीं नहीं मिलेगा। तभी लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ काम करना भी चाहते हैं और यहाँ पढ़ना भी चाहते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि यहाँ से जो लेकर जाएंगे उसको कभी नहीं भूलिए। एक शिक्षक जब बीएड करने आता है, उसका ये मतलब नहीं वो डिग्री लेने आता है। उस दिन से, जिस दिन से आपने प्रवेश किया, आपने एक व्रत लिया, शिक्षक बनने का व्रत लिया, समाज को सुधारने का व्रत लिया, और वो जिंदगी भर आप शिक्षक बने रहते हैं। मैं बताऊं आपको, जब हम लोग ट्रेन में भी सफर करते हैं ना, तो बातचीत से पता चल जाता है कि हम शिक्षक हैं। पूछते हैं लोग कि आप कहीं पढ़ाती हैं मैडम? हमारे हाव भाव व्यवहार में ही पता चल जाता कि हम कहीं पढ़ाते हैं। यह जो गुण आ जाता है अपने आप, तो आप जब पढ़ाने जाएंगे तो मेरा कहना है कि आप एक पेशा अपनाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे। पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, पैसे तो हम बहुत कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने प्रति ईमानदारी नहीं बरती तो क्या किया? कुछ नहीं किया। टीचर्स को आप भी याद करते हैं, स्कूल के टीचर्स को, स्कूल के शिक्षकों को, कॉलेज के शिक्षकों को याद करते हैं। जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, उसके प्रति मन में बहुत आक्रोश पैदा होता है जब पढ़ते हैं तो। लेकिन जब पढ़ के निकल जाते हैं ना, तब पता चलता है कि कौन शिक्षक कितना अच्छा था, क्यों कहता था, हमारी भलाई के लिए कहता था। इसलिए हम दो किस्म के शिक्षकों को याद करते हैं। एक तो ईमानदार शिक्षकों को, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों को, और दूसरे बहुत खुशक शिक्षकों को, है ना? और याद करके हंसते हो ऐसे शिक्षकों को याद करके। तो आप क्या बनना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है।
मैं सोचती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सेंट जेवियर्स के इस प्रांगण में आकर आपने यह महसूस किया होगा कि हम अच्छे शिक्षक बने, और अच्छे शिक्षक बनने का की जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो कुशलता मिल रही है, आप उसमें जो कौशल प्राप्त कर रहे हैं, वह आप बाहर जाइए। मैं जानती हूँ इस बात को, यदि व्यावहारिक रूप से देखिएगा तो जो कुछ आपने सीखा है यहाँ थ्योरी में, सिद्धांतों में, आप जो सीख रहे हैं, जो इतिहास भूगोल कैसे पढ़ाना चाहिए, हिंदी कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब स्कूल में जाइएगा पढ़ाने ना, उसमें आधा तो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, आधा बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो सिद्धांत है। आप जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो परिवेश के प्रति ईमानदारी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत फर्राटे में इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छी हिंदी में बातें कर रहे हैं, सब कुछ है, कहीं आपको गांव का परिवेश मिल गया तो कैसा स्कूल मिलेगा आपको जिंदगी में, आपको तो पता नहीं है। तब क्या आपके मन में फ्रस्ट्रेशन होगा या आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? ये परिवेश के प्रति ईमानदारी होगी। अगर आप परिवेश के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे तो आप अपने प्रति भी ईमानदार नहीं बनेंगे। इसलिए आज मेरा लक्ष्य यही था बोलना कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रांगण में पढ़ना सौभाग्य की बात है। पहले तो दूसरी बात थी, अब तो चांसलर पोर्टर से आप लोग को मिल रहा है ना ये अवसर, तो जिनको मिला वो भी भाग्य की बात है कि आपको सेंट जेवियर्स कॉलेज मिला। आप कोशिश करें महसूस करने की, इस परिवेश में क्या है और उस परिवेश के प्रति आप कितने ईमानदार हैं। बहुत सारी बातें तो शायद अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन इतने सालों का अनुभव, मैंने बहुतों को पढ़ाया है वहाँ। अभी पांडे जी आ गए हैं हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैंने उन सबको भी पढ़ाया है। यहाँ मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, सब मेरे पढ़ाए हुए लोग हैं, सब हैं, और मुझे बहुत खुशी होती देख के कि वे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि आप भी अनुभव करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं फ्रांसिस जेवियर जो संत थे, संत इसीलिए न थे कि वे अच्छे व्यक्ति थे, सामान्य नहीं, महान संत थे। उनके जीवन का आदर्श आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्यों कि हम भी उनका आंशिक रूप भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं उनसे, तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आपको ये सब बातें कहीं और रहते ना तो सुनने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलेंगी। आप जब भी आएंगे ना, इसके दीवार का स्पर्श करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझको कुछ मिल रहा है। तो जब तक है इस प्रांगण में, इसको महसूस कीजिए और यहाँ का संदेश बाहर भी पहुंचाइए और अच्छे शिक्षक बनिए, यही मेरा कहना है। और ऐसी बात नहीं कभी सोचिए कि शिक्षक होता है। मैं एक उदाहरण दूं, मैं जब कॉलेज में पढ़ाने लगी थी शुरू से, एक दिन मैं जा रही थी तो मेरे साथ पढ़ी हुई एक लड़की जब तो बन गई, महिला बन गई थी, वो मुझको देख के जल्दी से इधर होके जाने लगी दौड़ते हुए। तो मैंने चिल्लाया, उसका नाम फुलमणि था, फुलमणि सुनो, तुम क्यों मुझको देख के उधर हट के जा रही हो? नहीं, अब तुम कॉलेज में पढ़ाती हो ना, तो कैसे तुमसे बात करेंगे? तो मैंने कहा, तो तुम तो स्कूल में पढ़ाती थी, मिडिल स्कूल में, तो मैंने कहा तुम भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, कहीं भी पढ़ाएं, चाहे स्कूल में पढ़ाएं या कॉलेज में पढ़ाएं, हम सभी शिक्षक हैं कि नहीं है? हम सभी शिक्षक हैं। इसलिए ना भेदभाव, ना ऊपर नीचे की बात, ना अमीर गरीब की बात, ना जातिगत पक्षपात, ना कोई भी किस्म की बातें शिक्षक को शोभा नहीं देती।
हम सभी शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग के हैं, समाज के उत्थान के लिए हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए हैं। पढ़ाना अपनी जगह है, पढ़ाना टेक्स्ट बुक पढ़ाना अपनी जगह पे है। इसके बाद भी हम बच्चों को पढ़ाते ना, चुप रहो, बातें मत करो जोर से, उधर मत देखो, ये सब जो बोलते हैं क्यों बोलते हैं? बेहतर इंसान बनाने के लिए बोलते हैं। तो ये बेहतर इंसान बनाने की जो प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए और उसी प्रवृत्ति का के विकास करने का अच्छा मौका सेंट जेवियर्स कॉलेज में मिलता है। इसके लिए आप सेंट जेवियर फादर संत फ्रांसिस को आपके सामने बराबर नमन कीजिए। उनकी आशीष मिलेगी, ईश्वर की आशीष मिलेगी और आप अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। ये मेरी शुभकामना है आप सबको। और मैं ये भी शुभकामना करती हूँ कि फादर फ्लोरेंस इस कॉलेज को ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जहाँ नंदिता जी हैं, वहाँ पर हैं सुधांशु जी हैं। ये लोग थे जब मैं काम कर रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी उसी तरह से बने रहें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझको याद करते हैं सदैव। और यही कह के मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रांगण में पढ़ने आए हैं और आप सब पर संत फ्रांसिस की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।